अब इसके तहत क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए, क्या क्या महत्वपूर्ण काम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किए गए। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट। लिखते रहिएगा। अब जो मैं कहता हूं ना कि लिखिए, वो लिखना है आपको, ठीक है। बाकी मैं यहां पे जितनी मर्जी कहानी सुनाता रहूं, ठीक है, वो नहीं लिखना होता। आप पूछते रहते हो ना, नोट्स कैसे बनाए, समझ में नहीं आ रहा, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, करते रहते हो ना यहाँ पे। वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो आपको लिखना ही लिखना है, वो तो अंडरस्टूड है। वो अशोक का अभिलेख है, पत्थर की लकीर है, जो आपको लिखना ही है। और जो मैं आपसे कहूंगा कि हाँ जी नोट कीजिए, लिखिए, वो आपको लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना, है ना। लेकिन तुम लोगों को लगता है कि बस नोट्स इकट्ठे करते चलो, रद्दियां इकट्ठे करते चलो, तो सिलेक्शन हो जाएगा। अबे यदि नोट्स इकट्ठे करने से सिलेक्शन हो जाता, तो तुम्हें पता है आज मैं सीनियर आईएएस ऑफिसर होता। मेरे घर में पूरी की पूरी लाइब्रेरी है, असंख्य किताबें, असंख्य नोट्स हैं मेरे पास। तो मैं आज सीनियर आईएएस ऑफिसर होता अगर नोट्स इकट्ठे करके कोई इंसान सेलेक्ट हो जाता तो, है ना। हमें गधों की तरह काम नहीं करना है, इस बात को समझ लीजिए आज, है ना भाई। आज पहली क्लास है, तो मैं आज ही आपको बता देता हूं कि देखिए, हमें गधा नहीं बनना है, हमें बनना है अरबी घोड़ा, है ना। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई गधे का काम क्या है, बस उसके ऊपर बोझा लाद दीजिए, है ना। हार्ड वर्क करने का काम होता है गधों का। तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क गधे करते हैं भाई, मजदूर करते हैं, वो काम नहीं करना आपको। आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क, है ना। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है, कम रिसोर्सेज में कम मेहनत से आउटपुट ज्यादा। और आप जानते हैं हार्ड वर्क करने के लिए, है ना, फिजिकल वर्क हमें ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करना होता है। तो दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करना है, हाथों का कम। गधा नहीं बनना है भाई, है ना, गधा नहीं बनना है, दिमाग से काम लेना है, तभी होगा सिलेक्शन। क्योंकि मेहनत करने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। यही कारण है, जब हम किसी भी बड़ी कंपनी में देखते हैं, तो आपने देखा होगा जो सबसे नीचे तमगे का व्यक्ति होगा ना, जो बेसिकली लेबर क्लास व्यक्ति होगा, जो दिन में हर रोज 8 से 10 घंटे तक कड़ी मेहनत कर रहा होगा, शारीरिक वर्क कर रहा होगा, चाहे वो मशीन चलाना हो, है ना, चाहे वो मेहनत करना हो, लेबर करना हो, 8 से 10 घंटे रोज शरीर को तोड़कर वो काम करेगा, तो कहीं जाकर उसको महीने में 10 से 15 हजार रुपए मिलेंगे। ये भी ज्यादा बता रहा हूं मैं आपको, ज्यादा से ज्यादा। उसी कंपनी में सबसे ऊपर का व्यक्ति, जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, उसका काम क्या होगा, है ना, उसका काम क्या होगा, वो कंपनी में आकर बैठेगा मैक्सिमम अपने केबिन में 3 से 4 घंटे, मैक्सिमम। इसके अलावा ज्यादातर टूर पे, ज्यादातर मीटिंग्स में, है ना, ज्यादातर इधर उधर। और काम क्या होगा, केवल और केवल डिसीजन लेना, केवल और केवल डिसीजन लेना, यही होगा ना। केवल और केवल कंपनी की स्ट्रेटजी बनाना, नीतियां या पॉलिसीज बनाना, सिर्फ ये काम होगा उसका। और ये काम करने के, है ना, आपको पता है कंपनी उसे लगभग 5 से 10 लाख रुपए देगी हर महीने, राष्ट्रपति की आय से भी ज्यादा। क्यों भाई,